हेलो दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और पिछले 4-5 साल के जो आपके पेपर्स हुए हैं उन सब का निचोड़ आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले अभी तक जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका पीडीएफ और जो फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं उसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट में क्या अंतर होता है आपको लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के ही जाना एग्जाम में। ठीक है, एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 4-5 साल का जो पेपर है उसका निचोड़ इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट आर सेमीकंडक्टर सबस्टेंस। सेमीकंडक्टर सबस्टेंस क्या होते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको अंतर बताना है। उसके पहले आपको बताना है सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसके बाद पी और एन टाइप में आपको अंतर लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेथड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। वर्किंग इस और कार्यविधि और इसका स्ट्रक्चर, आपको पीएन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर और वर्किंग बताना है। आल्सो ड्रा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी आपको बनाने के लिए आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है, हाउ जीनर डायोड यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर्स के रूप में जेनर डायोड को हम कैसे यूज करते हैं आपको बताना है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कई बार आता भी है। तो एलईडी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, इसका डायग्राम, एप्लीकेशंस। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एलईडी के, इतनी सारी चीज़ें आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है और राइट शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा है डी मॉर्गन्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी थ्योरम है सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है आपको बताना रहेगा, शॉर्ट नोट इस पे लिखना रहेगा। पावर फैक्टर, फैक्ट्री नहीं होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या होता है आपको बताना रहेगा। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान क्या होता है आपको बताने के लिए आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ईएन-पीएन ट्रांजिस्टर विद डायग्राम। ईएन-पीएन ट्रांजिस्टर का आपको स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों लिखने के लिए आ सकता है डायग्राम के साथ। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट का स्ट्रक्चर और वर्किंग मतलब उसका फिगर कैसे बना है वो। ठीक है, मॉसफेट और उसका वर्किंग मतलब कार्य कैसे करता है विद डायग्राम, डायग्राम के साथ। ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आपको बनाना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब का स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग कार्य विधि आपको बताने के लिए आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आल्सो डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट एंड फ्रीक्वेंसी बाय सीआरओ। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप द्वारा वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी का मापन कैसे किया जाता है ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है आपको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ मूविंग इक्विपमेंट विद डायग्राम। मूविंग इक्विपमेंट को डायग्राम सहित और उसका स्ट्रक्चर आपको बताना रहेगा, क्या क्या कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा को आपको लेबल डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में अंतर क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है हमारा डिस्क्राइब द फॉलोइंग गेट्स विथ ट्रूथ टेबल एंड डायग्राम। ये जो सारे 3 गेट्स दिए हुए हैं इनको फिगर सहित इनका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, डायग्राम और ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी आपको बतानी रहेगी। ठीक है, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, तीनों गेट की आपको सत्यता सारणी और डायग्राम के साथ आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्किट डायग्राम के साथ आपको समझाना है इसकी वर्किंग को, कार्यविधि को। आल्सो राइट ही ट्रूथ टेबल, इसकी सत्यता सारणी भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग किरचॉफ्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी आपको बताना है। ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ काफ़ी इजी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेंस लॉ, लेंस लॉ भी काफ़ी आसान है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे चार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों में से कोई न कोई तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है, आपको दोनों में अंतर बताना है, क्या क्या इसमें विभेद होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप से आप क्या समझते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको फिगर सहित तैयार कर लीजिएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज होती है, सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द स्टार एंड डेल्टा कॉम्बिनेशन। स्टार और डेल्टा कॉम्बिनेशन क्या होता है। आल्सो राइट द रिलेटेड बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आल्सो राइट द रिलेशन, यहाँ पे है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, आपको बताने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आपको डायग्राम बना के उसके स्ट्रक्चर को समझाना है, उसकी कार्यविधि को समझाना है। ठीक है, आल्सो राइट इट्स इक्वेशन, उसमें एक इक्वेशन भी है, उस इक्वेशन को भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। मोटर और जनरेटर में क्या अंतर होता है, आपको लिखने के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इस खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इसको। व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या आता है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, इसके वर्किंग कार्य सिद्धांत को आपको बताना रहेगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्यविधि आपको समझानी है। ठीक है, आल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद डायग्राम। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्ट्रक्चर आपको डायग्राम सहित समझाने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के ही जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, और आप देखेंगे कि 80% क्वेश्चन आपकी इसी वीडियो से आया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आप और पढ़ सकते हैं तो उसको भी आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन इतने क्वेश्चंस को आपको जरूर कवर करना है। ठीक है, बाकी इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ताकि इसका पीडीएफ आपको आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हो पाए। तो दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।